हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर हमारा जो है 2024 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। वीडियो हमारा 2-3 पार्ट में है, तो आप क्या कीजिएगा, सारा पार्ट जो है एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? एग्जाम से पहले आप सारा पार्ट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा या देख लीजिएगा। अगर आपको ऑडियो का इशू बुझाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, ईयरफोन का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? चलिए ठीक है, तो हम लोग जो है इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारा क्वेश्चन का आंसर देखने का कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कमेंट में जो है राधे राधे लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बात समझ में आई? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सवाल क्या कह रहा है? हमारा सवाल कहता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिटुमिनस मटेरियल्स यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन में किस किस तरह का बिटुमिनस मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, आपको वो बताना है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इन ईच ऑफ दिस मटेरियल्स प्रीफर्ड, और किस कंडीशन में ये सब मटेरियल प्रीफर किया जाता है ये भी आपको बताना है। बात समझ में आ रही है? तो ये बिटुमिनस मटेरियल क्या होता है, सबसे पहले ये सवाल होता है कि ये बिटुमिनस मटेरियल जो है ये क्या होता है। ठीक है, तुम जो है कभी न कभी हाईवे पे गए होगे, हाईवे खास करके एनएच या एसएच पे गए होगे, तो तुम देखोगे कि हाईवे जो है वो ब्लैक कलर का रोड जैसा दिखता है। ठीक है, ब्लैक कलर का जो है रोड जैसा जो हाईवे दिखता है वो हमारा किससे बना होता है? बिटुमिन से बना होता है। बात समझ में आ रही है? तो जो हमारा काला वाला रोड होता है, रोड भी दो तरह का होता है। एक होता है हमारा सफेद दिखता है रोड, ठीक है, जो पीसीसी किया हुआ रोड होता है वो सफेद दिखता है। जो काला वाला रोड होता है वो हमारा जो है किससे बना होता है? वो बिटुमिनस रोड होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कौन कौन सा बिटुमिन इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीज करते हैं, वो सब आपको बताना है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या करते हैं। तो 6 तरह का बिटुमिनस मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टोटल कितना तरह का? इन जनरल हम लोग जो है 6 तरह का बिटुमिनस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिटुमिनस मटेरियल्स यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन आर। रोड कंस्ट्रक्शन में जो अलग अलग तरह का बिटुमिनस मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो उसमें सबसे पहला चीज जो है वो हमारा क्या है? सबसे पहला हमारा बिटुमिन ही है। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या इस्तेमाल होता है सर? बिटुमिन। बिटुमिन क्या होता है? सवाल ये उठता है सर ये बिटुमिन क्या होता है, बताइए। तो बिटुमिन आपको बता दें, बिटुमिन हमारा जो है ना पेट्रोलियम रिफाइनिंग से निकलता है। ठीक है, बिटुमिन कहाँ से निकलता है सर? ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग से मिलता है हमको। ठीक है, ये नॉर्मल और हेवी ट्रैफिक रोड्स, ये जो है बिटुमिन कहाँ इस्तेमाल होता है? नॉर्मल और हेवी ट्रैफिक रोड, खास करके एनएच हो गया, एसएच हो गया। ठीक है, एसएच मतलब स्टेट हाईवे, एनएच मतलब हो गया नेशनल हाईवे, पर प्रीफर किया जाता है जहां पे लॉन्ग लास्टिंग पेवमेंट हमको चाहिए होता है। बात समझ में आ गई? तो बिटुमिन क्या है सर? ये एक तरह से पेट्रोलियम से निकलने वाला पदार्थ है जो कि एनएच और एसएच जैसे रोड में ये इस्तेमाल किया जाता है सर। ये लंबे समय तक चलता है और हमारा जो है रोड के लिए काफी अच्छा होता है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा बिटुमिन हो गया। इसको हम लोग शॉर्ट में समझ जाते हैं क्या है बिटुमिन। मोस्टली कॉमन यूज्ड मटेरियल, ठीक है, बिटुमिन सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है सर। ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट में इस्तेमाल होता है, सरफेस ड्रेसिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ प्रीफर किया जाता है? जहां पे हमको अच्छा बाइंडिंग चाहिए और वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी चाहिए, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। बिटुमिन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? गुड बाइंडिंग मतलब जहां पे उसको अच्छा से जोड़ने का काम करना हो। ठीक है, और वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी हो, मतलब हमारा जो बारिश का पानी होगा वो जमीन रोड के अंदर न चला जाए। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग बिटुमिन इस्तेमाल करते हैं। बिटुमिन हमारा किस तरह से काम करता है? वाटर प्रूफिंग का काम करता है। ठीक है, तो बिटुमिन हम लोग समझ गए सर। बिटुमिन कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? फ्लेक्सिबल पेवमेंट में बिटुमिन हमारा इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, दूसरा हमारा जो मटेरियल है बिटुमिनस मटेरियल वो है हमारा क्या? कट बैक बिटुमिन। ठीक है, दूसरा हमारा जो मटेरियल है वो क्या है? कटबैक बिटुमिन। सवाल ये उठता है सर ये कटबैक बिटुमिन होता क्या है? ठीक है, तो कटबैक बिटुमिन मतलब बिटुमिन का वोलाटाइल सॉल्वेंट जैसे कि केरोसिन, क्या करें गौर से सुनिएगा कि हमारा ये जो बिटुमिन है इसको हम लोग वोलाटाइल सॉल्वेंट, ठीक है, इसको हम लोग किस में डालते हैं? वोलाटाइल सॉल्वेंट। वोलाटाइल सॉल्वेंट क्या होता है सर? ऐसा मटेरियल जिसमें कि हमारा वो उड़ने का चांस ज्यादा रहता है, जो हमारा उड़ जाता है। जैसे केरासिन, केरोसिन ऑयल को जो है ना, अगर हम लोग खुला में छोड़ दें तो हमारा केरोसिन जो है हवा में उड़ जाता है। क्यों सर? क्योंकि केरोसिन हमारा क्या होता है? वोलाटाइल मटेरियल होता है।
ठीक है। तो बिटुमिन को जब हम लोग वोलाटाइल सॉल्वेंट में, जब हम लोग बिटुमिन को कहाँ डालते हैं, वोलाटाइल सॉल्वेंट। वोलाटाइल सॉल्वेंट का एग्जांपल केरोसिन, ठीक है। तो जब हम लोग बिटुमिन को वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो पतला किया जाता है। बात समझ में आ रही है? बिटुमिन को जब हम लोग वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो बिटुमिन हमारा क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। इससे सॉइल का स्टेबलाइजेशन और ठंडा मौसम में पैच रिपेयरिंग के लिए प्रीफर किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कटवर्क बिटुमिन क्या है सर? बिटुमिन का एक ऐसा रूप जिसको कि हम लोग वोलाटाइल सॉल्वेंट जैसे केरोसिन में हम लोग मिला देते हैं, ताकि हमारा बिटुमिन जो पहले गाढ़ा था वो अब क्या हो गया, पतला हो गया है। और इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, ये पतला वाला जो बिटुमिन है, कटवर्क बिटुमिन, इसको हम लोग जो है कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सॉइल स्टेबलाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। तो कटबैक बिटुमिन हम लोग समझ गए ना। कटबैक बिटुमिन हमारा क्या है सर? बिटुमिन को अगर हम लोग वोलाटाइल सॉल्वेंट जैसे केरोसिन में मिला लें तो ये हमारा जो पतला हो जाता है, इसका हम लोग आगे यूज करना शुरू कर देते हैं। तो बिटुमिन मिक्स्ड विथ वोलाटाइल सॉल्वेंट, वोलाटाइल सॉल्वेंट का एग्जांपल आपको बता चुके, केरोसिन, ठीक है। वोलाटाइल सॉल्वेंट करने का मतलब वो चीज जो हवा में आसानी से उड़ जाए, ठीक है। ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? कोल्ड वेदर और मेंटेनेंस वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। कटवर्क बिटुमिन कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा? कोल्ड वेदर और मेंटेनेंस वर्क में, जब हम लोग रोड का मेंटेनेंस वगैरह करते हैं तो वहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये कब प्रीफर किया जाता है? जब हीटिंग फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता है। ये कब प्रीफर किया जाएगा सर? जब हमारे पास जो है हीटिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला होता है बिटुमिन इमल्सन, ठीक है। बिटुमिन इमल्सन क्या है सर? हमारा जो है बिटुमिन को, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बिटुमिन इमल्सन में, बिटुमिन और पानी को क्या करते हैं हम लोग, बिटुमिन और पानी यानी कि वाटर, ठीक है, बिटुमिन और पानी को हम लोग मिक्स करते हैं और एक लिक्विड बनाते हैं, ठीक है। इससे हम लोग रेनी सीजन यानी कि बरसात या ठंडे इलाकों में कोल्ड मिक्सिंग के लिए प्रीफर किया जाता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि सर इसको गर्म करने की जरूरत नहीं होती है। बिटुमिन इमल्सन क्या हो गया सर? बिटुमिन इमल्सन मतलब बिटुमिन और पानी का मिक्सचर, ठीक है। ये हम लोग जो है कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बरसाती सीजन में और जो है डैम कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। और ये मेंटेनेंस और लो टेम्परेचर के में हम लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारा टेम्परेचर लो हो, ठंडा वाला इलाका हो, वहाँ हम लोग बिटुमिन इमल्सन इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारा मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना, इसी तरीके से एग्जाम में लिखना भी है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा भैया। चलिए अगला हमारा क्या है सर? टार है, ठीक है। देखिए टार हमारा कहाँ से मिलता है? कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है। टार कहाँ से मिलता है सर? कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है। और ये हमारा जो है सर वाटर एक्शन को रेसिस्ट करता है, मतलब वाटर एक्शन को रोकने का काम करता है, ठीक है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? वाटर लॉक्ड एरिया में, ऐसा जगह जहाँ पे हमारा पानी जमता है, ठीक है। नो लेस कॉमनली यूज्ड, ठीक ना। और ये जो है कहाँ पे हमारा मेनली इस्तेमाल होता है? जहाँ पे हमारा जो है वाटर लॉक्ड एरियाज है, जहाँ पे हमारा पानी ज्यादा जमता है वहां इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला कैटेगरी है वो है मॉडिफाइड बिटुमिन, ठीक है। मॉडिफाइड बिटुमिन हमारा क्या होता है सर? बिटुमिन को हम लोग रबड़ या पॉलीमर के साथ मिलाते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड बिटुमिन हमारा कैसे बनता है सर? बिटुमिन को रबड़ या पॉलीमर के साथ मिलाते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल होगा? मॉडिफाइड बिटुमिन हमारा कहाँ इस्तेमाल होगा सर? मॉडिफाइड बिटुमिन हमारा जो है हैवी ट्रैफिक रोड पे या फिर जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है वहां इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी अच्छा देता है। मॉडिफाइड बिटुमिन हमारा क्या करता है? स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी हमको अच्छा देता है। उसके बाद हमारा जो है अगला कैटेगरी में सामान आता है बिटुमिनस मटेरियल में, वो है असफाल्ट। असफाल्ट हमारा क्या होता है सर? मिक्सचर ऑफ बिटुमिन एंड एग्रीगेट। असफाल्ट हमारा क्या है? बिटुमिन और एग्रीगेट का मिक्सचर है। असफाल्ट हमारा क्या है? असफाल्ट हमारा बिटुमिन और एग्रीगेट का मिक्सचर है। ये पेवमेंट सरफेस लेयर पे इस्तेमाल किया जाता है। पेवमेंट सरफेस करने का मतलब जब तुम रोड देखोगे, रोड में जो वो ब्लैक कलर का पार्ट होता है वो हमारा पेवमेंट सरफेस कहलाता है, ठीक है। स्मूथ और ड्यूरेबल राइडिंग सरफेस दोनों देता है सर। बात समझ में आ गया? तो ये हमारा 5 तरह का मटेरियल है, बिटुमिनस मटेरियल जो इस्तेमाल होता है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड रिजिड पेवमेंट। उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बताना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपका रिपीट करने का चांस बहुत ज्यादा बनता है। ये क्वेश्चन जनरली आपको हर बार पूछ ही देता है,
ठीक है। तो फ्लेक्सिबल और रिगिड पेवमेंट में आपको अंतर बताना है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट कौन सा हो गया, जो आपका एनएच पे काला वाला रोड होता है वो आपका क्या हो गया, फ्लेक्सिबल पेवमेंट हो गया। एनएच पे जो काला वाला रोड है फ्लेक्सिबल पेवमेंट है। रिगिड पेवमेंट क्या हो जाएगा सर, गांव सब में जो पीसीसी सड़क होता है, सीमेंट बालू गिट्टी से बना होता है, यानी कि ढलैया किया हुआ जो रोड होता है उसको हम लोग रिगिड पेवमेंट कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो दोनों में आपको अंतर बताना है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट सर वो काला वाला रोड जो कि एनएच एसएच पे होता है, और रिगिड पेवमेंट क्या हो जाएगा सर, गांव में जो ढलैया वाला रोड होता है सर, सीमेंट बालू गिट्टी से जो बनता है उसको हम लोग रिगिड पेवमेंट कहते हैं। तो हम लोग दोनों में अंतर समझते हैं। ठीक है। इधर हम लोग फ्लेक्सिबल पेवमेंट का बात करेंगे, इधर हम लोग रिगिड का बात करेंगे। फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है बिटुमिनस मटेरियल के सहारे। फ्लेक्सिबल पेवमेंट हम लोग जो है बिटुमिनस मटेरियल के सहारे बनाते हैं। तो बिटुमिन हमारा होता है काला, इसलिए तुम देखोगे फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो है वो काला कलर का रोड होता है। रिगिड पेवमेंट हमारा जो है सर सीमेंट कंक्रीट की मदद से बनता है। ठीक है। रिगिड पेवमेंट हमारा जो है सीमेंट कंक्रीट की मदद से बनता है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में हमारा क्या होता है, लोड जो है ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट करता है, मतलब एक ग्रेन दूसरे ग्रेन से कांटेक्ट होकर लोड ट्रांसफर होता है। इसमें हमारा जो है स्लैब एक्शन से लोड ट्रांसफर होता है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट को बनाने में शुरुआत में खर्चा जो है बहुत कम आता है, जबकि रिगिड पेवमेंट को बनाने में शुरुआत में खर्चा बहुत ज्यादा आता है। बात समझ में आ गई। तो अब जो है इसमें शुरुआत में खर्चा तो कम आ गया, लेकिन इसमें मेंटेनेंस जो है बहुत ज्यादा होता है, मेंटेनेंस में खर्चा बहुत आता है। रिगिड पेवमेंट में जो है एक बार लगा दिए एक के बार पैसा, अब इसमें जो है मेंटेनेंस की उतना दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। रिगिड पेवमेंट में हमारा क्या होता है सर, मेंटेनेंस का बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। बात समझ में आ गया। ठीक है। फ्लेक्सिबल अंडर व्हील लोड्स, फ्लेक्सिबल पेवमेंट क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है व्हील लोड्स में। ठीक है। और रिगिड पेवमेंट हमारा क्या होता है, रिगिड और स्ट्रांग होता है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इसमें बहुत तेजी से होता है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में कंस्ट्रक्शन हमारा बहुत तेजी से होता है। रिगिड पेवमेंट में कंस्ट्रक्शन हमारा जो है धीरे धीरे होता है। बात समझ में आ रही है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट एनएच वाला रोड जो है एक ही दिन में हम लोग 25-30 किलोमीटर भी रोड अब बन रहा है, पहले नहीं बनता था लेकिन अब बन रहा है। लेकिन रिगिड पेवमेंट में क्या है कि भाई तुम्हारा जो है रोड बनेगा, उसको सेट होने में, जमने में जो है सीमेंट को सेट होने में टाइम लगता है, इसलिए रिगिड पेवमेंट हमारा जो है धीरे धीरे बनता है। ठीक है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में इसका थिकनेस बहुत ज्यादा आता है, रोड का मोटाई जो है फ्लेक्सिबल पेवमेंट में ज्यादा होता है, जबकि जो गांव वाला रोड है रिगिड पेवमेंट, उसमें थिकनेस जो है हमारा कम होता है, कम मोटा रोड होता है। बात समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्जाम में इसका पूछने का या रिपीट होने का चांस ज्यादा है। अब हमको क्वेश्चन में एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों का पूछ रहा है, तो आइए हम लोग इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे चर्चा कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हमारे लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फ्लेक्सिबल पेवमेंट का एडवांटेज देख लेते हैं। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट का एडवांटेज क्या है सर, कि इसको बनाने में शुरुआती खर्चा बहुत कम आता है सर, मेंटेनेंस और रिपेयर करना आसान है सर, और ये बहुत तेजी से हम लोग फ्लेक्सिबल पेवमेंट बना लेते हैं। फ्लेक्सिबल पेवमेंट मतलब एनएचएसएच पे जो काला वाला रोड है वही फ्लेक्सिबल पेवमेंट है सर। इसमें राइडिंग कंफर्ट अच्छा मिलता है, मतलब गाड़ी आरामदायक तरीके से इस पे चलता है। ठीक है। अब इसका एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी हम लोग देख लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है सर, कि हमारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट का मेंटेनेंस खर्चा जो है बहुत ज्यादा आता है सर। सर्विस लाइफ बहुत कम होता है। सर्विस लाइफ कम होने का मतलब क्या है, ये जो है 10 से 15 साल ही चलता है। बात समझ में आ रही है। ये हमारा कितना साल चलता है सर, फ्लेक्सिबल पेवमेंट 10 से 15 साल ही चलता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट। ठीक है। और वाटर और टेम्परेचर से इस पे असर पड़ता है, पानी और टेम्परेचर का इस पे असर पड़ता है, किस पे, फ्लेक्सिबल पेवमेंट पे। बात समझ में आ गई। अब हम लोग जो है रिगिड पेवमेंट देख लेते हैं। रिगिड पेवमेंट हमारा क्या होता है सर, इसका सर्विस लाइफ बहुत ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है। रिगिड पेवमेंट का जो है सर्विस लाइफ जो है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए तुम देखोगे गांव सब में जो है रिगिड पेवमेंट बनाया हो गया है। लंबा चलेगा सर, 20 से 40 साल तक जो है ये चल सकता है हमारा। ठीक है। गांव में जो ढलैया किया हुआ रोड है वो 20 से 40 साल तक चल सकता है। समझ गया। तो लॉन्ग सर्विस लाइफ होता है। दूसरा क्या है सर, इसका मेंटेनेंस जो है बहुत कम पड़ता है। बात समझ में आ रही है। और इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, ये जो है बहुत ज्यादा लोड से इसको प्रॉब्लम नहीं है सर। वाटर डैमेज को रेसिस्ट करता है ये। बात समझ में आ गई। तो ये सब हमारा कुछ एडवांटेज हो गया। इसका डिसएडवांटेज हम लोग देख लेते हैं सर रिगिड पेवमेंट का। रिगिड पेवमेंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, जब तुम शुरू शुरू में रोड बना रहे होगे तो इसमें खर्चा जो है बहुत ज्यादा आता है।
ठीक है, जब तुम शुरू शुरू में रोड बना रहे होगे तो इसमें जो है खर्चा बहुत ज्यादा आता है सर, इसको रिपेयर करने में माथा दर्द हो जाता है, खर्चा बहुत ज्यादा आता है सर। इसमें बीच बीच में एक्सपेंशन ज्वाइंट देना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ये जो है हमारा स्लैब जो होता है, ढलैया किया हुआ जो हमारा लेयर होता है, वो फैलता है और सिकुड़ता है टेम्परेचर की वजह से, इसलिए इसमें जो है एक्सपेंशन ज्वाइंट देना पड़ता है। बात समझ में आ गई। और इसका क्योरिंग पीरियड जो है लंबा होता है, इसका क्योरिंग पीरियड जो है क्या होता है, लंबा होता है। कहने का मतलब जो है, इसको जब तुम रोड बना दोगे तो इसमें जो है लंबे समय तक तुमको क्या करना पड़ता है, पानी नहीं पटाते रहना पड़ता है। बात समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, अगला सवाल कहता है शॉर्ट नोट्स लिखना है किसी दो पे, और आपको चार को दिया हुआ है तो हम चार का चारों डिस्कस कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो पहला हमारा क्या है, ज्वाइंट्स इन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में जो ज्वाइंट है उस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। बात समझ में आ गई। तो हमारा जो सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट होता है, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट क्या हो, जो गांव सब में जो हमारा पीसीसी रोड बनता है वही हमारा हो गया सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, जिसको तुम रिगिड रिगिड पेवमेंट भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, रिगिड पेवमेंट भी कहते हैं, या फिर पीसीसी रोड भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये सब इसी का नाम है, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट का ही नाम है। बात समझ में आ गया। तो इसमें हमारा जो ज्वाइंट पड़ता है, ठीक है, तो उस पे आपको बताना है किस किस तरह का ज्वाइंट पड़ता है। कंक्रीट रोड में हमारा जो है, कंक्रीट रोड में हमारा जो है टेम्परेचर का बहुत बड़ा योगदान है सर। कंक्रीट रोड में टेम्परेचर बदलने पर सिकुड़ता और फैलता है। ठीक है, कंक्रीट पेवमेंट जो है हमारा टेम्परेचर बढ़ने पर फैलता है और टेम्परेचर कम होने पे सिकुड़ता भी है। बात समझ में आ गया। तो क्रैक से बचने के लिए हम लोग जो इसमें ज्वाइंट देते हैं। बात समझ में आ गया। क्रैक से बचने के लिए हम लोग इसमें क्या देते हैं, ज्वाइंट देते हैं। अब किस किस तरह का ज्वाइंट देते हैं सर, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो ज्वाइंट देते हैं हम लोग, वो हमारा कौन सा ज्वाइंट है, ठीक है, वो हमारा है सर उस पर हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं ज्वाइंट्स हमारा क्या होता है। ज्वाइंट्स जो है सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में दिया जाता है ताकि हमारा पेवमेंट क्रैक नहीं हो। क्यों क्रैक नहीं हो सर, कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा या फिर मॉइस्चर चेंज होता है तो हमारा जो है स्लैब जो होता है वो हमारा फैलता और सिकुड़ता है सर। ठीक है, वो फैले और सिकुड़े नहीं, उससे बचने के लिए हमारा जो है सर, इसमें हम लोग क्या देते हैं, ज्वाइंट देते हैं। बात समझ में आ गई। अब हमारा ज्वाइंट कितना तरह का होता है सर, ज्वाइंट हमारा चार तरह का होता है। ठीक है, ये जो हम लोग रोड में आरसीसी आरसीसी कहते हैं, पीसीसी रोड में जो हम लोग ज्वाइंट देते हैं, ये हमारा कितना तरह का होता है, फोर टाइप्स का हमारा जनरली ज्वाइंट होता है। चार तरह का कौन होता है, सबसे पहला हमारा होता है एक्सपेंशन ज्वाइंट। एक्सपेंशन ज्वाइंट, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, तीसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, और चौथा हमारा होता है कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। ये चार तरह का हमारा कॉमन ज्वाइंट होता है। बात समझ में आ गई। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस चीज का, एक्सपेंशन ज्वाइंट का। एक्सपेंशन ज्वाइंट क्या होता है सर, ये गर्मियों में स्लैब को फैलने से, ठीक है, गर्मियों में हमारा जब स्लैब फैलता है, ठीक ना, तो उसमें हम लोग स्लैब फैलेगा तो उसके लिए हमारा क्या किया जाता है, दो स्लैब के बीच में खाली जगह छोड़ा जाता है, ताकि अगर गर्मी में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारा स्लैब फैले तो यहाँ पे हमारा जो है क्या हो, कि खाली जगह रहेगा तो इसको फैलना आसान हो जाएगा। तो एक्सपेंशन ज्वाइंट हमारा क्यों दिया जाता है सर, कि गर्मी में अगर हमारा दो गो स्लैब फैलेगा तो आपस में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए खाली जगह दिया जाता है। प्रोवाइडेड टू अलाउ एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट स्लैब। बात समझ में आ गई। कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट हमारा क्यों दिया जाता है सर, जब ठंडा में हमारा यही स्लैब जो है सिकुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठंडा में यही स्लैब हमारा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से अगर सिकुड़ने की वजह से कोई तरह का क्रैक उरैक ना हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट दे देते हैं। प्रोवाइडेड टू कंट्रोल क्रैक्स ड्यू टू श्रिंकेज। ठंडा में जब ये सिकुड़ जाए, सिकुड़ने की वजह से कोई क्रैक उरैक ना हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट देते हैं। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट क्यों दिया जाता है सर, प्रोवाइडेड पैरेलल टू सेंटर लाइन, सेंटर लाइन के पैरेलल हम लोग जो है लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट देते हैं। ठीक है, ये दो लेन के बीच में लंबाई के रास्ते दिया जाता है। जैसे कि मान के चलो हमारा रोड बना हुआ है, ठीक है, जैसे कि मान के चलो हमारा रोड बना हुआ है, इस तरीके से एक स्लैब ढाला हुआ है, दूसरा स्लैब इसी तरीके से हमारा ढाला हुआ है, तो दो गो लंबा सा रोड है। ठीक है, दो स्लैब के बीच में इस तरीके से बीच में ये जो खाली जगह छोड़ा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, जब आप क्लास किए होंगे तो उसमें ये सब चीज डिटेल में पढ़े होंगे। यहाँ पे हम जो है पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये सब चीज डिटेल में बता नहीं रहे आपको। चलिए, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट क्या होता है सर, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट हमारा क्या हो गया, टाई बार्स इसमें जो है इस्तेमाल किया जाता है।
और ये तब प्रोवाइड किया जाता है जब कंक्रीटिंग वर्क जो है टेम्पोररी हम लोग स्टॉप करते हैं, मतलब आज शाम में जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, काम करते करते हमारा क्या हो गया, शाम हो गया, काम करते करते हमारा शाम हो गया, यानी कि इवनिंग हो गया। अब शाम में हमको क्या करना है, काम बंद करना है, तो हम लोग जो है टेम्पोररी रूप से कोई एक तरह से ज्वाइंट दे देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट कहते हैं, ताकि कल सुबह आके जब हम लोग काम करें तो फिर हम लोग वहां से काम स्टार्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? इसका फंक्शन हमारा क्या है सर, ये हमारा जो है रैंडम क्रैकिंग से बचाता है। ये किससे बचाता है, रैंडम क्रैकिंग से बचाता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अलाउ करता है सर। पेवमेंट लाइफ इंप्रूव होता है। बात समझ में आ गई, पेवमेंट लाइफ जो है इंप्रूव होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा हो गया ये सर खत्म। दूसरा क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल जो है हमको किसके बारे में बताना है सर, उसमें हमको प्राइम कोट और टैग कोट के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप जो है इस फिगर को गौर से देखिए, ये जो फोटो है इस फोटो को अच्छे से देखिए। जब रोड बन रहा होगा तो रोड बनते समय तुम देखोगे इस तरीके से हमारा जो है प्राइम कोट लगाया जाता है रोड के ऊपर, और जब रोड हमारा हो जाता है तैयार, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टैग कोट भी लगता है। बात समझ में आ रही है? हमारा जो है प्राइम कोट और टैग कोट लगते तुम रोड पे देखोगे, क्योंकि रोड बनने का काम है, अक्सर देखोगे। ठीक है, तो प्राइम कोट में हमारा क्या होता है, ये पहली बार किसी पोरस बेस लेयर जैसे कि डब्ल्यूबीएम लेयर पर लगाया जाने वाला लो विस्कस बिटुमिन लिक्विड है। बात समझ में आ गई? प्राइम कोट हमारा क्या है सर, लो विस्कस बिटुमिन लिक्विड है सर। टैग कोट क्या होता है, ये पहले से बना हुआ पुराना रोड या प्राइम कोट के ऊपर लगाया जाने वाला बहुत पतला और चिपचिपा बिटुमिन लेयर होता है। बात समझ में आ गई? अगर कोई पुराना रोड है या पहले से बना हुआ रोड है तो वहां पे हम लोग जनरली टैग कोट लगाते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए देखिए, प्राइम कोट हम लोग समझते हैं और टैग कोट समझते हैं, दोनों के करके देखते हैं। प्राइम कोट हमारा क्या है सर, अप्लाइड किया जाता है किसके ऊपर, ग्रेनुलर बेस के ऊपर। ठीक है, ग्रेनुलर बेस के ऊपर हम लोग प्राइम कोट लगाएंगे, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। प्राइम कोट कहाँ पे लगता है, ग्रेनुलर बेस के ऊपर लगता है सर, बिटुमिन लेयर बिछाने से पहले। प्राइम कोट कहाँ पे लगता है सर, ग्रेनुलर बेस पे लगता है और बिटुमिन लेयर बिछाने से पहले लगता है सर। ठीक है, पेनिट्रेट इनटू बेस एंड बाइंड्स लूज पार्टिकल, ये बेस में पेनिट्रेट करता है और लूज पार्टिकल को बाइंड करने का काम करता है सर। बॉन्ड बिटवीन बेस और बिटुमिनस लेयर के बीच में बॉन्ड को ये इंप्रूव करता है, कौन, प्राइम कोट। दूसरा हमारा क्या है सर, टैग कोट है। टैग कोट हमारा क्या होता है, अप्लाइड बिटवीन टू बिटुमिनस लेयर, दो बिटुमिनस लेयर के बीच में टैग कोट अप्लाई किया जाता है। बात समझ में आ गई? ये क्या करता है, प्रॉपर बॉन्डिंग है कि नहीं लेयर के बीच में वो इंश्योर करता है। स्लिपिंग और सेपरेशन को ये प्रिवेंट करता है, कौन सा, टैग कोट। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। आइए आपको हम दोनों के बीच में क्या बता देते हैं, डिफरेंस बता देते हैं, ताकि आपको जो है याद रखना आसान हो जाए। ठीक ना? तो ये अगर एग्जाम में अगर रिपीट किया तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। प्राइम कोट हमारा क्या होता है, ग्रेनुलर सरफेस पे अप्लाई होता है। टैग कोट कहाँ लगता है सर, बिटुमिनस सरफेस पे लगता है। ठीक है, प्राइम कोट हमारा क्या होता है, लो विस्कस बाइंडर होता है, और टैग कोट में हाई विस्कोसिटी का बाइंडर इस्तेमाल किया जाता है। प्राइम कोट क्या करता है, सरफेस में पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, और हमारा टैग कोट क्या करता है सर, ये एडेसिव लेयर का काम करता है, दो बिटुमिनस सरफेस को जोड़ने का काम करता है। जैसे मान के चलो कहीं पे पहले से रोड बना हुआ है, वहां पे हमको एक और लेयर बिछाना है, होता नहीं कि उसके ऊपर काम कर देते हैं, तो वहां पे हम लोग टैग कोट बिछा देते हैं, लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग जो है एक और जो है लेयर बिछा देते हैं। बात समझ में आ रही है? पुराना रोड को देखता है, नया रोड बनाते हैं, कभी कभी तुम देखा होगा पुराना रोड है उसी के ऊपर जो है एक लेयर बिटुमिन का बिछाते हैं, तो वहां पे पुराना रोड को जब नया बनाना होता है तो वहां पे ये टैग कोट इस्तेमाल होता है। चलिए, अब हमारा अगला क्या है सर, एक्स्ट्रा वाइडनिंग इन हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व में एक्स्ट्रा वाइडनिंग, तो जैसे कि तुम यहाँ फोटो में देख रहा होगा कि हमारा क्या हो रहा है, रोड यहाँ पे टर्न हो रहा है, जहाँ पे रोड टर्न होता है वहां पे हमारा क्या बनता है, कर्व बनता है। बात समझ में आ रही है? जहाँ पे हमारा रोड टर्न होता है वहां पे क्या होता है, कर्व बनता है। तो टर्निंग पे हम लोग क्या करते हैं ना, टर्निंग पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है थोड़ा चौड़ाई हम लोग बढ़ा देते हैं। टर्निंग पे हम लोग जो है थोड़ा चौड़ाई बढ़ा देते हैं। अब चौड़ाई बढ़ाने का दो कारण होता है, बात समझ में आ रही है? तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमारा क्या हो जाएगा सर, कि जब कोई गाड़ी हॉरिजॉन्टल कर्व यानी कि ये जो मोड़ देख रहे हैं, जब कोई गाड़ी मोड़ पर घूमता है तो पीछे वाला पहिया आगे वाला पहिया के रास्ते फॉलो नहीं करता है। ठीक है, गाड़ी में जो दो चक्का होता है, बात समझ में आ रही है, गाड़ी में दो चक्का होता है, आगे में दो चक्का होता है, फिर पीछे का चक्का होता है। तो आगे का चक्का जिस रास्ते से गया है, पीछे का चक्का उस रास्ते से नहीं जा पाता है। बात समझ में आ रही है? टर्निंग पे हमारा क्या होता है, आगे पीछे का चक्का दोनों एक ही रास्ता पे नहीं जा पाता है।
बात समझ में आ रही है? दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है, इसलिए हम लोग जो है रोड का चौड़ाई थोड़ा बढ़ा देते हैं, उसी को हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग आपसे पूछेगा तो आप बना के लिख दीजिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमारा क्या होता है? ये एडिशनल विड्थ प्रोवाइड किया जाता है कर्व पे, जब हम लोग गाड़ी को टर्निंग पे मूव कराते हैं। मोड़ पे जब हम लोग गाड़ी को मूव कराते हैं तो जहां पे हमारा कर्व बनता है उसका थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ा दिया जाता है। मोड़ पे जब हम लोग गाड़ी को टर्न कराते हैं तो जहां पे हमारा कर्व बन रहा है वहां पे थोड़ा सा जो है चौड़ाई को बढ़ा दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहते हैं। बात समझ में आ गया? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहते हैं। ठीक है, इसका एक्स्ट्रा वाइडनिंग का क्या रीजन है सर? तो दो कारण से होता है, एक हम लोग का मैकेनिकल वाइडनिंग होता है, दूसरा साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होता है। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग से क्या होता है सर? ड्राइवर को गाड़ी चलाना आसान होता है। अब मैकेनिकल वाइडनिंग में क्या होता है सर कि गाड़ी में हमारा सर दो तरह का चक्का होता है। ठीक है, आगे वाला चक्का जिस रास्ते से जा रहा है पीछे वाला चक्का उस रास्ते पे नहीं जा पाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑफ ट्रैकिंग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे वाला चक्का जिस रास्ता से जा रहा है पीछे वाला चक्का उस रास्ता पे नहीं जा पाता, उसको हम लोग ऑफ ट्रैकिंग कहते हैं। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग दो वजह से दिया जाता है, एक मैकेनिकल वाइडनिंग की वजह से, दूसरा साइकोलॉजिकल वाइडनिंग की वजह से दिया जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये दो रीजन है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका एडवांटेज का अगर बात किया जाए सर तो ये हमारा जो है एक्सीडेंट को प्रिवेंट करता है, कर्व पे सेफ्टी देता है और स्मूथ व्हीकल ऑपरेशन देता है। बात समझ में आ गई? चलिए, ठीक है। आईआरसी के अनुसार इसका जो फॉर्मूला दिया गया किस चीज का? एक्स्ट्रा वाइडनिंग का, वो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर आईआरसी के अनुसार? एक्स्ट्रा वाइडनिंग बराबर हो जाएगा हमारा डब्ल्यू से एक्स्ट्रा वाइडनिंग दिखाते हैं, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग हो जाएगा। डब्ल्यू एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो गया, डब्ल्यू एम मैकेनिकल हो गया, डब्ल्यू पी साइकोलॉजिकल हो गया। अच्छा, आपको इसका हम पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं। पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ई बराबर मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होता है? एन एल स्क्वायर बाय 2r होता है, और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या होता है? डब्ल्यू पी हमारा क्या होता है? v बाय 9.5 रूट अंडर r होता है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा जो है एक्स्ट्रा वाइडनिंग का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है। ये हमारा क्या है सर? एक्स्ट्रा वाइडनिंग का ओरिजिनल फॉर्मूला है। बात समझ में आ गई? तो इसमें से ये वाला जो पार्ट है एन एल स्क्वायर बाय 2r, ये हमारा क्या दिखाता है? मैकेनिकल वाइडनिंग। डब्ल्यू एम मैकेनिकल वाइडनिंग ये दिखाता है, और ये क्या बताता है सर? v बाय 9.5 रूट अंडर r। ये हमको साइकोलॉजिकल वाइडनिंग बताता है। ये हमको क्या बताता है? साइकोलॉजिकल वाइडनिंग बताता है। बात समझ में आ गया? चलिए, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? फ्लोटिंग कार मेथड या स्पीड ऑफ स्पीड डिले स्टडी। हम लोग जो है फ्लोटिंग कार मेथड देखेंगे स्पीड डिले स्टडी का। देखिए, ये जो फ्लोटिंग कार मेथड है, ठीक है, ये जो हमारा फ्लोटिंग कार मेथड है ये हमारा क्या है सर? फ्लोटिंग कार मेथड में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इससे जो है ना ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है, फ्लोटिंग कार मेथड से हम लोग को जो है ट्रैफिक वॉल्यूम, बात समझ में आ गई? ट्रैफिक वॉल्यूम या फिर जर्नी स्पीड निकालने में मदद के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम और जर्नी स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फ्लोटिंग कार मेथड इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गया? फ्लोटिंग कार मेथड कहाँ इस्तेमाल करते हैं? फ्लोटिंग कार मेथड में क्या होता है, ये काम कैसे करता है आपको बता देते हैं। हमारे पास ना एक टेस्ट कार होता है, जैसे इसको मान लो, इसको हम लोग क्या मान लिए? टेस्ट कार मान लिए। ठीक है, ठीक ना? इसमें हमारा क्या होता है कि एक टेस्ट कार होता है, यानी कि अपना कार मान लो कोई ट्रैफिक स्ट्रीम में शामिल किया जाता है, जिससे कि तुमको यहाँ का क्या करना है? कैलकुलेशन करना। मान के चलो कि ये जो तुम्हारा लाइन देख रहे हो जहाँ पे एन लिखा हुआ और ये जो लाइन देख रहे हो जहाँ पे एस लिखा हुआ है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हारा कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये पूरे डिस्टेंस में तुमको क्या करना है? ट्रैफिक वॉल्यूम और जर्नी स्पीड पता करना। कौन सा डिस्टेंस में? ये वाला और ये वाला, इस दोनों लाइन के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में तुमको क्या पता करना है? ट्रैफिक वॉल्यूम और जर्नी स्पीड पता करना है। तो इसको हम लोग पता करने के लिए क्या करेंगे? एक अपना गाड़ी लेंगे, ठीक है, उस गाड़ी की मदद से हम लोग क्या करेंगे? इसके बीच का कंडीशन हम लोग जानेंगे। तो उस गाड़ी को हम लोग टेस्ट व्हीकल कहते हैं। तो यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया टेस्ट व्हीकल, यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा टेस्ट व्हीकल। ठीक है, तो एक गाड़ी हम लोग लेंगे सर, और उस टेस्ट व्हीकल को क्या करेंगे? इस ट्रैफिक स्ट्रीम में शामिल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ड्राइवर को बोला जाता है कि कार को वो ट्रैफिक के साथ फ्लोट करेगा। ठीक ना? ये कार जो है वो क्या करेगा? ट्रैफिक के साथ जो है उसको फ्लो करवाता है। ठीक है,
यानी ना तो आपको बहुत ज्यादा फास्ट चलाना है, ना गाड़ी जो है बहुत ज्यादा स्लो चलाना है। टेस्ट व्हीकल को ना बहुत ज्यादा फास्ट चलाएगा, ना बहुत ज्यादा स्लो चलाइएगा। जितना गाड़ियां उसको ओवरटेक करती है, लगभग उतनी ही गाड़ियों को वो खुद ओवरटेक करे। बात समझ में आ रही है? इस गाड़ी का स्पीड ऐसा होना चाहिए कि इस गाड़ी को जितना गाड़ी ओवरटेक कर रहा है उतना गाड़ी को ये भी ओवरटेक कर सके। बात समझ में आ गया? उसके बाद कार के अंदर जो बैठा हुआ ऑब्जर्वर होता है वो चार मेन चीजों को नोट करता है। ठीक है, क्या क्या चीज को नोट करता है सर? पहला नोट करेगा कि जब गाड़ी ट्रैफिक के डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है तो उसके बारे में वो नोट करता है सर, और उसको कैलकुलेट कर लेता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ऊपर ऊपर आपको हम बता दिए हैं। आप क्लास के समय इसको डिटेल में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा समझने का चीज नहीं है, समझना थोड़ा इसको मुश्किल है। ठीक ना? तो इसको हम आपको थ्योरी के रूप में बता देता है, आप एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा। तो फ्लोटिंग कार मेथड जो है ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ट्रेवल टाइम, रनिंग टाइम, डिले, रोड सेक्शन में पता करना है तो वहां पे हम लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं सर। क्या क्या पता करने के लिए? ट्रेवल टाइम, रनिंग टाइम, डिले या फिर जर्नी स्पीड पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो सब कंडीशन में फ्लोटिंग कार मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग करते कैसे सर? इसको हम लोग तीन आसान स्टेप में कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग कार मेथड को हम लोग तीन आसान स्टेप में कर सकते हैं। पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे सर? टेस्ट व्हीकल को हम लोग जो है ट्रैफिक स्ट्रीम में चलाते हैं सर, और एवरेज ट्रैफिक स्पीड रखा जाता है। ठीक है, एवरेज स्पीड रखा जाएगा। या दूसरा क्या है? नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग और ओवरटेकन को नोट किया जाता है सर। डिले और स्टॉपेज को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ में आ गई? डिले और स्टॉपेज को हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसका एडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज का अगर बात किया जाए सर तो ये सिंपल और इकोनॉमिकल है। ये मेथड हमारा सिंपल और इकोनॉमिकल है। ये एक्यूरेट ट्रैफिक फ्लो इंफॉर्मेशन देता है। बात समझ में आ गई? चलिए, इसका एप्लीकेशन जो है कहाँ इस्तेमाल किया जाता है सर? जर्नी स्पीड निकालने में इस्तेमाल किया जाता है। डिले लोकेशन को पहचानने में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैफिक प्लानिंग और रोड इम्प्रूवमेंट स्टडी में जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन इसमें जो है, इसमें हमारा क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि आपको कुछ कुछ टर्म दिया हुआ उसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, आपको जो है कुछ कुछ टर्म दिया है, उस टर्म को आपको क्या करना है? डिफाइन करना है। बात समझ गए ना? तो हम टर्म को डिफाइन कर दिए हैं, ऊपर ऊपर आपको हम समझा भी देते हैं। और बाकी अगर आपको अच्छे से समझना है ना तो आप पीडीएफ जो है, पीडीएफ हमारा कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पे चाहे ऐप पे मिलेगा। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको पीडीएफ को ले लीजिएगा और इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, और ऊपर ऊपर आपको हम समझा देते हैं थोड़ा। अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो दिक्कत हो जाएगा। बात समझ गए ना? चलिए देखिए, स्पेस मीन स्पीड हमारा क्या होता है? स्पेस मीन स्पीड कहने का मतलब हो गया किसी स्पेसिफिक रोड स्ट्रेच यानी लेंथ पर चलने वाला सभी गाड़ियों का एवरेज स्पीड। ठीक है, स्पेस मीन स्पीड क्या हो गया सर? कि हमारा जो है एक पर्टिकुलर लेंथ ले लीजिए, इस रोड पे चलने वाला जो भी हमारा गाड़ी है उसका हमको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है, तो स्पेस मीन स्पीड जो है एक तरह से एवरेज स्पीड होता है। स्पेस मीन स्पीड क्या होता है सर? एवरेज स्पीड होता है व्हीकल्स ओवर ए गिवन लेंथ ऑफ रोड एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये हमारा कैसे ऑब्टेन किया जाता है? बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, स्पेस मीन स्पीड निकल जाएगा। दूसरा हमारा होता है टाइम मीन स्पीड। ठीक है, टाइम मीन स्पीड क्या है सर? ये हमारा एवरेज स्पीड है व्हीकल्स पासिंग ए पॉइंट ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आ गई? मान के चलो ये रोड है, रोड में ये एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए, इस लाइन से पास करने वाला जो भी व्हीकल है कि एक घंटा में कितना व्हीकल हमारा पास किया है, वही हमारा क्या हो जाएगा? टाइम मीन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, एक घंटा में किस स्पीड से जनरली यहाँ से व्हीकल पास किया है, एक घंटा में इस लाइन को किस स्पीड से, किस एवरेज स्पीड से व्हीकल पास कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा? टाइम मीन स्पीड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, और नहीं समझ में आया तो इसको रट लीजिएगा। दूसरा हमारा होता है ट्रैफिक आइलैंड। ठीक है, ट्रैफिक आइलैंड क्या होता है सर? रोड के बीच में तुम देखोगे कि हमारा जो है मार्क एरिया होता है, जो कि हमारा रोड को डिवाइड करने का काम करता है। रोड के बीच में डिवाइडर देखे हो ना, उसी को हम लोग ट्रैफिक आइलैंड कहते हैं। रोड के बीच में डिवाइडर जिसपे कहीं कहीं तुम पेड़ पौधा लगा हुआ देखोगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
ट्रैफिक आइलैंड कहते हैं। ये क्या करता है, रोड के ऊपर कहाँ पे टर्निंग है नहीं है वो सब बताने का काम करता है। लोग एक लेन से, इधर भी हमारा जो है कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये सब भी आप जो है ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा। पैसेंजर कार यूनिट क्या होता है, एक एक लाइन का, इसमें आप समझ नहीं पाइएगा लास्ट मोमेंट में। अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो आप समझ जाइएगा, अगर पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको जो है यहाँ पे इसको डायरेक्ट रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज में आपका लिखा हुआ है तो आप इसको देख के समझ जाइएगा, ठीक। चलिए, अगर आपको कोई भी तरह का डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट में, चैट पे, कॉल पे, व्हाट्सएप पे, जैसे भी हो आप अपना डाउट पूछ लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप जो है एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा जो है थ्योरेटिकल पोर्शन था, इसलिए आपको जो है समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? न्यूमेरिकल पोर्शन जो है आसानी से समझ में आ जाता है, इसमें जो है खाली थ्योरी था, थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, कोई बात नहीं है। एग्जाम का ही क्वेश्चन है तो उसको हम आपको एक्सप्लेन किया है। अच्छा, पीडीएफ आपको जो है हमारा ऐप पे चाहे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक ना। आप जो है बाकी का पार्ट जरूर देखिएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड लक फॉर योर एग्जाम।